और यूक्रेन में दूसरे धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। चीन ने क्यों की अमेरिका की आलोचना, इजरायल ने यूक्रेन की मदद से क्यों किया इनकार और हमले की आशंका के चलते कहां डरे हुए हैं लोग। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। लुहानस्क में एक गैस पाइपलाइन में आग करीब करीब बुझ गई है। स्थानीय अधिकारियों ने कीव प्रशासन पर तोड़फोड़ के आरोप लगाए हैं। इससे पहले लुहानस्क में एक और धमाके की खबर मिली थी। रूसी न्यूज एजेंसी ने स्थानीय अथॉरिटी का हवाला देते हुए जानकारी दी थी। दोनों धमाकों के बीच 40 मिनट का अंतर था। हालांकि विस्फोट में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी के बाद शुक्रवार को कई देशों से युद्ध की स्मोक स्क्रीन नहीं लगाने की अपील की। यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामक कार्रवाइयों पर आलोचना को टालते हुए चीन ने बार बार अमेरिका की आलोचना की। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका से आर्थिक मुद्दों के राजनीतिकरण करने से बचने का भी आग्रह किया। रूस यूक्रेन विवाद के बीच दुनिया भी आपस में बटी दिख रही है। इसी के चलते नीदरलैंड्स की सरकार ने यूक्रेन को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने का फैसला लिया है। नीदरलैंड मशीन गन, रडार स्टेशन, रोबोटिक डिमाइनिंग सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक उपकरण जल्द ही यूक्रेन भेजेगा, क्योंकि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो ये सभी हथियार और उपकरण यूक्रेन के काम आएंगे। रूस और यूक्रेन में बढ़े तनाव के बीच इजराइल ने बड़ा फैसला किया है। अमेरिका के कहने के बाद भी इजराइल ने यूक्रेन को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की बैटरियां देने से इनकार कर दिया है। आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे रॉकेट, तूपखाने और मोटारों को ध्वस्त किया जा सकता है। इजराइल को लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध में दखल देने से रूस भड़क सकता है। रूस के लिए यूक्रेन पर नेटो देशों से जंग महाविनाशक साबित होगी। अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बमों को एक्टिव कर दिया है। 100 एटमी बमों को रूस पर दागने के लिए F-16 और F-35 फाइटर विमानों को भी अमेरिका ने यूरोप के सामरिक ठिकानों पर अलर्ट मोड पर रख दिया है। पेंटागन के वॉर प्लान में एटमी हमले से हर तरफ सिर्फ तबाही होगी। यूक्रेन का खार्किव एक ऐसा शहर है जिसने साल 2014 के युद्ध में अपने 14,000 लोगों को खोया था। एक बार फिर युद्ध के मंडराते बादलों ने लोगों में वो डर फिर से पैदा कर दिया है। इसी के चलते कई लोग अपने बच्चों के साथ सुरक्षित इलाकों में शरण ले रहे हैं। यूरोप में एक नए युद्ध की आहट के चलते लोग डर के मारे खुद को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संकट को देखते हुए एयर इंडिया ने वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए फ्लाइट्स चलाने का फैसला लिया है। एयर इंडिया 22, 24 और 26 फरवरी को भारत यूक्रेन के बीच 3 फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगी। भारत से ये विमान बोरिस्लिप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फ्लाइट्स के लिए बुकिंग एयर इंडिया बुकिंग कार्यालयों, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के जरिए की जा सकती है। मोदी सरकार के विदेशों में चलाए गए रेस्क्यू मिशन ने यूक्रेन में बसे भारतीयों की उम्मीद काफी बढ़ा दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, थोड़ा डर तो लगता है। जब मीडिया को हम देखते हैं, फॉलो करते हैं तो डर लगता है, लेकिन हमारे पीछे फिर मोदी जी खड़े हैं। मोदी जी खड़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मोदी जी के उसके कोई इतने वो डरने की बात नहीं। मतलब क्या है, मोदी जी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं? बिल्कुल सर, पूरा 100% विश्वास है, पूरा यकीन है। फंसे तो मोदी जी निकाल लेंगे। बिल्कुल सर। यूक्रेन में ज्यादातर रेस्टोरेंट में खाने पीने का जिम्मा उत्तराखंड के लोगों ने उठा रखा है। युद्ध के खतरों के बीच यूक्रेन के होटल कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। यूक्रेन में डर के साए में जी रहे भारतीयों ने अपना सब कुछ अब भारत सरकार के हवाले कर दिया है। इनका कहना है कि एक और जहां युद्ध के खतरों के बीच कस्टमर भी कम हुए हैं, वहीं घरों से भी लगातार परेशानी भरे फोन आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कमी आई है। 50% तो कमी। 50% कमी। जी, हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ा है। जी, घर से तो फोन आते हैं। बिल्कुल कर। क्या पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं? वही वो न्यूज़ देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि हमको थोड़ा डर है। हाँ। पर हम आप लोग उनसे क्या बोलते हैं? हम तो बोलते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।